मालवा चूंकि बड़ा गढ़ है बीजेपी का, तो मतलब सब जगह से आप हार जाएं, लेकिन मालवा में तो आपकी ज़बरदस्त जड़ें हैं, तो शायद हो सकता है कि आपकी जड़ों में मठा डालने के लिए नियुक्तियां हो रही हैं। देखिए युवराज जी, जिस महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर जिस गंभीरता के साथ जवाब देना चाहिए, संतोष जी ने अपने जवाबों के माध्यम से अपने आप को संतोष तो दे दिया, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार का विरोध, अंतर्विरोध सड़कों पर आ गया है, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता, बड़े बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं यहां तो सब बिक रहा है। डिफेंडर जैसी करोड़ों की गाड़ी लेकर इनके प्रदेश अध्यक्ष पद बेच रहे हैं, और उसका हिसाब किताब राहुल गांधी जब लेते हैं तो फटकार लगती है। एसआईआर जैसे गंभीर मसले पर कांग्रेस पार्टी कितनी पिछड़ी है सबको मालूम है। फिर संवैधानिक चर्चाओं पर आरोप लगाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से पद बेचे जाते हैं और परिवारों को तोहफे में दिया जाते, कितने नायाब उदाहरण हैं। यश गंगोरिया क्या उनकी उपलब्धि है बता दीजिए, कोई उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता जो संघर्ष वर्षों से कर रहा है, वो ठगा महसूस कर रहा है। वो चुनाव लड़ ले तो भी नहीं आ पा रहा है, वो ताकत दिखाकर परिश्रम कर ले तो भी नहीं आ पा रहा, लेकिन यहां तो पद बेचे जा रहा है या बांटे जा रहा है। दूसरी बात, जिस प्रकार के आपराधिक पर चर्चा करने के लिए बात की जा रही थी, वो महिलाओं के सम्मान की बात। अरे जिस कांग्रेस पार्टी की जीतू पटवारी जी की मानसिकता ये हो, जो मध्य प्रदेश की हमारी महिलाओं को शराबी कह दे, जो दलित महिलाओं में चाशनी खोज ले, उस पर आज तक माफी मांगे, ये चलन है। और कांग्रेस कार्यालय में तो क्या कहना, अपनी कार्यकर्ताओं को जूते चप्पल मारने की बात होती है, उस पर कोई माफी नहीं मांगी जाती है। जहां महिलाओं को आइटम और टंचमाल कहा जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और महिलाओं के सम्मान की बात मत करिए संतोष जी। दूसरी बात, आपका संगठन अपना सिस्टर है, आपने राजनीतिक पार्टी है, लेकिन मोनू सक्सेना तो आपके जिला अध्यक्ष भोपाल राजधानी के रहे। उनके जवाब का क्या हुआ, उनके आरोपों का बताइए। मोनू पे आपने कोई कार्रवाई की? नहीं की। उस जिम्मेदार जवाबदार कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि एक डिफेंडर कार लेके उसका अधिकार छीन लिया आपने। उस अधिकार को आज तक जवाब नहीं दे पाए जीतू पटवारी जी। बताइए कहां है उसकी चाबी, और चाबी नहीं है तो मोनू सक्सेना जी पर कार्रवाई की नहीं की। कैसे करेंगे, क्योंकि आरोप सत्तापूर्ण है। और राहुल गांधी जी की जो फटकार कल परसों में पड़ी है दिल्ली में, वो जीतू पटवारी जी को पड़ी है, और हिसाब किताब पूरा पूछा है, बंटवारा होगा पूरा, कितना बेचा कितना कमाया वही खाता चेक होगा। और इनके आप पद देखिए बार बार बदलते हैं, कोई स्थायित्व नहीं है। कोई 20 साल तक सोनिया जी मन रहता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रह जाती हैं, जब मन भर जाता है तो बेटे को देती, बेटा फेल होता तो फिर खुद ले लेती हैं। फिर एक रिमोट कंट्रोल लेके खड़गे जी को खड़ा कर दे। रिमोट कंट्रोल इसलिए बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, खड़गे जी वयोवृद्ध नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल इसलिए कह रहा हूं, ना ही उनको कुर्सी मिलती है बगल में, ना ही दरवाजे के अंदर एंट्री, किस प्रकार से अपमान कर कर दरवाजे के बाहर खड़ा रखा जाता है खड़गे जी को, और कुर्सी देने के लिए कोने में जगह दी जाती है। तो किस प्रकार का सम्मान, क्योंकि वो एक दलित वर्ग से आते हैं, ये सम्मान। मां बेटी की ये पार्टी ना ही ये संगठन है कोई, ये घोर रूप से एक परिवार से चलने वाला राजनीतिक दल है, जिसका अंत की दिशा में बढ़ चुका है।